बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज भी हम ओज़ेम्पिक इंजेक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी सेमाग्लूटाइड जो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन के अंदर दवाई होती है उसके ऊपर बात करेंगे। पिछला व्लॉग हमने जो किया था वो था फर्स्ट डोज़ के बारे में। आज हम फर्स्ट डोज़ और सेकेंड डोज़ साथ साथ लेके चलेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं, लोग डरते हैं, लोग नहीं डरते, इसके रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं। और मैं आज आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो ओज़ेम्पिक वाले व्लॉग पे आए हैं, और मैं आइंदा भी उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि ये आपका चैनल है। और एक बात मैं आपको बहुत हद तक क्लियर कर दूं कि मैं पिछले व्लॉग में भी ये बता चुका हूं कि मैं ओज़ेम्पिक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूं। मुझे ओज़ेम्पिक वाले कोई पैसे नहीं देते, मैं यूट्यूब से कोई पैसे नहीं कमाता। मैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए, मैं अवेयरनेस के लिए ये व्लॉग करता हूं। तो जनाब, पहले हमने जो बात की थी वो फर्स्ट डोज़ थी, आज हम सेकेंड डोज़ की बात करते हैं। मेरा पहला व्लॉग देख के लोगों ने इंजेक्शन ख़रीदे और लगाए। बहुत सारे लोग डरे हुए थे। अच्छा, इसलिए नहीं डरे हुए थे कि वो इंजेक्शन कोई बहुत महंगा था, या उसके वो डरे हुए थे कि जनाब ये जो सुई लगेगी ये हम कैसे लगाएंगे। यानी मुझे ज़्यादा फ़ोन जो है वो ये है कि बहुत दर्द नहीं करता, किन्नी की दर्द होंदी है दी, या जनाब इसका क्या क्या नुकसानात हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, वो तो अच्छी बात है। अच्छा, सुई जो है आपको पता है कि जिस तरह ख़वातीन है ना वो अपने हस्बैंड से नहीं डरती, छिपकली से डर जाती हैं। और इसी तरह जो है लोग बड़े बड़े ऑपरेशनों से नहीं डरते, वो कहते हैं वो तो बेहोश हो जाना है, कोई मसला नहीं। ये सुई जो है ना, सुई नहीं लगनी चाहिए। तो जनाब, साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि बाकी बात तो चलती ही रहेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, ये भी काम आपने तब करना है अगर आपका दिल करे तो। ये जो रिकमेंडेड करदा एज है, यानी कितनी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी उम्र के, ये 18 साल पे रजिस्टर्ड है। यानी 18 साल से नीचे वाले जो हैं ये सेमाग्लूटाइड जो है, जो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद फिर आप 20 साल वाला भी कर सकता है, 30 साल वाला भी कर सकता है, 50 वाला भी कर सकता है, 80 साल वाला भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट के कहने के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और जो BMI है, जिसका BMI 30 से ज़्यादा है, नॉर्मल BMI जो होता है वो होता है 25। पहले हम एशियंस का था 27, लेकिन अब हमारी खुराकें, जो हम उल्टी सीधी खुराकें खा रहे हैं, अब नई रिसर्च के मुताबिक 25 हो गया है। अब उन्होंने, जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने अपना 27 कर लिया है। और 30 के ऊपर जब आपका BMI जाएगा तो आप जो है ओज़ेम्पिक इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका वज़न, फिर मैं वही कहूँगा कि जिसका वज़न एवरेज से 10 kg ज़्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कर लें, चले, मेरे साथ लोग बड़ा खुश रहते हैं कि जनाब ये रिलैक्सेशन बड़ी देते हैं, तो 10-12 kg ज़्यादा तो आप ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वज़न 15, एवरेज से 15 से ज़्यादा है, यानी 20 किलो ज़्यादा है, 30 किलो, जैसे ख़वातीन का 50 किलो होना चाहिए, 50-65 तक ठीक है होना चाहिए, 50 से 65 तक बड़ा आइडियल वज़न होता है ख़वातीन का। आपकी जो हाइट है वो 5.5 फीट है, तो आपका वज़न होना चाहिए 60 kg, 60 से 65 kg। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 70 kg, ठीक है। तो ये वज़न होने चाहिए। अगर आपका वज़न हद से भी ज़्यादा है, 100 kg हो गया, 90 kg हो गया, 85 kg हो गया, 85 kg से ऊपर अगर आप लेते हैं, बल्कि इससे भी नीचे 75 से शुरू हो जाए ऑनवर्ड ऊपर, 75, 80, 85, 100, 150, 125, ये जो लोग हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, ओज़ेम्पिक इंजेक्शन या कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी इसके ऊपर असर नहीं करेगी। आपको बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ेगा, और ये बड़ी सेफ सर्जरी है। जिन लोगों को करनी आती है, पूरी दुनिया में जो लोग करने वाले हैं, अगर उसको करनी आती है तो ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है। तो जनाब, ये सेकेंड डोज के ऊपर आज हम आते हैं। पहली डोज 0.25 हमने लगाई, और आज भी हम 0.25 ही लगाएंगे। यानी जो पहला इंजेक्शन आपका होता है वो 0.25 ही लगता है, और उसके अंदर 6 नीडल्स होती हैं, 6 सुइयाँ होती हैं,
ठीक है, वो आप लगाते हैं। फिर उसके बाद अगला महीना भी कोशिश करें कि 0.25 वाला, एक महीना यानी 1.5 महीना वो गुजर गया, 1.5 महीना अगला गुजर गया, तो ये हो गया जनाब 3 महीने। 3 महीने के बाद आप आएंगे 0.5 पे। अगला व्लॉग हम 0.5 पे करेंगे। तो 0.5 के बाद जो कुछ लोग लगाते हैं 0.75, और कुछ आपके जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं आप 1 ग्राम पे आ जाएं, कि 1 लगाते हैं आप। ठीक है, खैर उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सुई बिल्कुल बाल के बराबर होती है, वो आपको पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ उसका जो मीटर है वो 0.25 पे लेके आते हैं, और उसको ऊपर टाइट करके ना सुई, उसके ऊपर 2 ओपनर होते हैं। एक पहला ओपनर उतारा, फिर दूसरा उतारा, फिर आपने दूसरे ओपनर के बाद आपने क्या किया कि आपकी जो नाफ है, बटन बेली है या बेली बटन है, या इंडियन जो है ना वो उसको हिंदी में कहते हैं नाभि, उसके कुछ 4 इंच के फासले पे आपने 90 डिग्री के ऊपर उसको इंजेक्ट करना है। और यकीन करें आपको इतना भी महसूस नहीं होगा कि आपको जैसे चिमटी जो है ना काटती है, ये भी बहुत ज़्यादा काटती है, इसका तो आपको पता ही नहीं चलता। तो आप उसको इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट कैसे करेंगे? आपको दबा के रखेंगे तो उसकी गरारी की आवाज़ आएगी, कड़ 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 इस तरह आएगी, और जब वो आवाज़ रुक जाएगी तो आपका जो मीटर 0.25 पे होगा वो वापस आ जाएगा 0 पे। तो समझें आपका इंजेक्शन लग गया। आपने 1 से 5 सेकंड तक वक्फा देना है, उसके बाद आपने वो निकाल लेना है। तो आपका वो 0 पे आ चुका होगा, और आप उसको दोबारा उसी तरह ओपनर देंगे और उसको खोल लेंगे और अपने इंजेक्शन को संभाल के तो फ्रिज के अंदर रख देंगे। अच्छा, वो जो ऊपर जमाने वाला खाना होता है ना, उसके अंदर नहीं रखना, नीचे वाले खाने के अंदर रखना है। तो जनाब ये तो हो गई, हमने डोज लगा ली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपका बीपी लो हो गया, आपकी शुगर लो हो गई, आपका जो थायराइड, हाँ एक बहुत अहम चीज़ है कि जो थायराइड के मरीज़ हैं वो इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे अपना थायराइड टेस्ट करवा के। तो आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाना है। हमने देखना है कि आपका थायराइड कैसा है। तो अगर कोई थायराइड का मरीज़ है तो उसको ये इंजेक्शन अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के कहने के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट ना बोले। और दूसरी बात ये कि इसमें दिल ख़राब हो सकता है, नोज़िया हो सकता है। अच्छा, मैंने जब लगाया ना पहले तो मुझे ना दिल ख़राब हो, मैंने कहा क्या चक्कर है। एक दफ़ा क्या था कि मेरे ना गुर्दे में पथरी बन गई थी, बहुत पहले अर्ली जब मैं बच्चा था। तो क्या होता था, मुझे ऐसे ना बड़ी अजीब कंडीशन होती थी, जैसे वॉमिटिंग होती है, उबाक आते हैं, उल्टी आती, पर मतलब आने को करती लेकिन आती नहीं है, इस तरह दिल ख़राब। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद भी मुझे 2-4 दिन ऐसा हुआ। तो मैंने कहा चक्कर क्या हो गया, दोबारा पथरी तो नहीं बन गई। बाद में पता चला कि मैंने ये इंजेक्शन लगाया था, तो मुझे भी ये साइड इफ़ेक्ट हुए थे। लेकिन आप को तकरीबन दूसरी डोज के बाद एडजस्ट हो जाते हैं। उसमें आप मोटेलियम ले सकते हैं, उल्टी रोकने वाली टैबलेट्स ले सकते हैं, लेकिन आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट जो आपको प्रेस्क्राइब करेगा वो लेनी है आपने। और इसके अंदर जनाब शुगर लो हो सकती है, क्योंकि ये ओज़ेम्पिक इंजेक्शन बना ही शुगर टाइप 2 शुगर के लिए था। वो कहते हैं ना कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि कुब्बे नु लत रास आ जाना, ये हुआ ये कि उन्होंने टाइप 2 शुगर के लिए बनाया। जब ये लोगों को इस्तेमाल कराया तो क्या हुआ, इससे वज़न कम होना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको रजिस्टर्ड करवा लिया। सीमाग्लूटाइड जो इसके अंदर दवाई है, बेसिकली वो दवाई है। ओज़ेम्पिक जो है ना वो तो एक ब्रांड है, ब्रांड के नीचे वो उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है। तो इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें खाली इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन के साथ फ़ायदा नहीं होता, एम ही पैसे ज़ाया कर बैठेंगे आप। इंजेक्शन के साथ एक होता है बी फ्यूजन। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बी फ्यूजन है। ये क्या होता है कि ये प्रोटीन शेक होता है। ये बैरिएट्रिक सेंटर अमेरिका का फार्मूला है। ये उनका जो है रिकमेंडेड करदा, तजवीज़ करदा ये एक पूरा डाइट प्लान है। ये दवाई नहीं है, ये मील रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें आपने अपना बाकी मीठा, चावल, रोटी, चीनी, ये चीज़ें बंद करनी है, बेकरी आइटम बंद करनी है। आपने खाना क्या है, तिक्का, कबाब, मछली, प्रोटीन शेक, ये पूरी ग़ज़ा है, सुबह दोपहर शाम। ये बड़ा मज़े का होता है। एक गिलास आप इसमें बना के 1 चम्मच उसमें डाल के दूध के अंदर, दूध अच्छा ना लगे तो पानी के अंदर इसको आप ग्राइंड कर लें। ये बड़ा मज़े का केले का बनाने का शेक बन जाएगा।
यानी इसको वनीला फ्लेवर जो है ना ये होता है, तो ये बन जाएगा। ये भी आपका जो है वज़न कम करेगा। साथ में अब सेमाग्लूटाइड है, ये वज़न कम करेगी, यानी ओज़ेम्पिक कम करेगा। और साथ में आपकी डाइट है। एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि आप देख लें यूट्यूब भरा पड़ा है कि ऐसे वज़न कम करें, ऐसे वज़न कम करें, ऐसे वज़न कम करें, लेकिन बैरियाट्रिक डाइटिशियन जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वो सिर्फ बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के पास है। ठीक है, हमारे पास एक पूरी टीम है कि अगर किसी का ओज़ेम्पिक से कम नहीं होता तो वो जनाब सर्जरी करवा ले। बैरियाट्रिक सर्जरी आपको पता है एक जादू है, उससे बड़ी तेज़ी से वज़न कम होता है। खैर वो एक अलग चीज़ है, ये आप यूट्यूब में ज़रा नीचे वाली वीडियोस पे जाएंगे तो आपको सारी ये वाली वीडियोस बनेगी। अगला जो व्लॉग है मैं ये दोबारा से हम बेस्ट के ऊपर करेंगे। तो ये सूरत हाल है कि आपको खाली इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं होना, इसके साथ आपको बाकी ग़िज़ा भी चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आपके ये बड़े हक लाल के पैसे होते हैं, इसका आप जो है ना बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो तुफ़ैल शरीफ आपके पास मौजूद है, आप मुझे कॉल करें। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं। इससे नोज़िया हो सकता है, यानी दिल ख़राब हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, यानी ये पहले या दूसरे हफ्ते में ये होता है, उसके बाद बंदा एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, किडनी के खासकर और लीवर के मरीज़, जिगर के मरीज़ जो है ना अपने जो हेल्थ स्पेशलिस्ट है उसके मुताबिक ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि जनाब फिर आप देखेंगे बाज़ दफ़ा ये होता है कि पहले इंजेक्शन के बाद पता नहीं चलता, दूसरे इंजेक्शन में जो है फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो इसको आपने स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ज़्यादा डोज नहीं लगानी, थोड़ी लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने आगे बढ़ना है। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि ये कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। BMI पहले आपने अपना कैलकुलेट करना है, अपनी हाइट, वेट और एज, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसका ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये BMI कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल फ्री है। ये आप किसी डॉक्टर के पास, कोएक्स के पास, किसी 2 नंबर डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर के पास डिग्री नहीं होगी और ही आपका वज़न कम करवा रहा है, तो उसके पास जाएंगे तो उसने खाली BMI कैलकुलेट करने का आपसे 3 से 5 हज़ार रुपया ले लेना है। ये बिल्कुल फ्री है। आप ये कैलकुलेटर जो है ना ये आप इस्तेमाल करें, इसको डाउनलोड करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ये एंड्रॉयड से BMI कैलकुलेटर, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर आपने लिखना है हाइट, अपना वेट, अपनी एज। ठीक है, तो इसमें वो कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI है आज, तो आपका BMI आ जाएगा, यानी बॉडी मास इंडेक्स, आपका कितना वज़न होना चाहिए, कितना फ़ैट होना चाहिए, कितना जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो उसके मुताबिक फिर हम डोज भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे फिर कैलोरीज कितनी लेनी है। ये सारी ना 2 नंबरियाँ हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ये दवाई इस्तेमाल कर लें इससे 10 किलो कम हो गया, ये दवाई आप इस्तेमाल कर लें इससे 15 किलो एक हफ्ते में कम हो जाएगा। ये सारी 2 नंबरियाँ हैं। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर पेशेंट की अपनी केमिस्ट्री बनाई होती है। अब ये देखें, ये आदमी थोड़ा मोटा है, ये आदमी ज़्यादा मोटा है, ये आदमी उससे भी ज़्यादा मोटा है। अब इन सब का BMI अलग अलग है। अब जो ये सबसे ज़्यादा मोटा है ये आदमी, इसको आप देखें कि इसका अगर 1 मंथ के अंदर 15 kg जाना है या 20 kg जाना है, तो ये कम वाला जो बंदा है इसका जाएगा 10 kg या 5 kg या 7 kg। जो इससे भी कम है इसको आप देखें तो इसका हो सकता है 2 kg जाए, 1 kg जाए, 3 kg जाए। तो ये केमिस्ट्री जो होती है पेशेंट की, हर पेशेंट की केमिस्ट्री अलग होती है। तो इसी तरह कोई भी इलाज आप करवाते हैं वज़न कम करने का, तो उसके अलग अलग असरात होते हैं हर बंदे पे। तो इसी तरह इंजेक्शन के भी जो है ना असरात हर बंदे के ऊपर अलग ही होंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें, हेल्थ स्पेशलिस्ट आपका जिसको आप समझते हैं कि इसको सारा पता है, मेरे पैसे ज़ाया नहीं हो जाएंगे, उसके पास आप जाएं और उससे जाके अपना इलाज करवाएं। तो डेली डॉक्टर माज आपने देखा है आलमी शोहरत याफ्ता हैं। अब मैं लोगों को कहता होता हूं कि आप यूरोप में रहते हैं, आप जनाब इंडिया में रहते हैं, आप एशिया में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की, आपको बेड अच्छे मिल जाएं, आपको ICU अच्छा मिल जाए, आपको जनाब कुछ सोने की चीज़ें मिल जाएं इस्तेमाल करने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हेल्थ स्पेशलिस्ट भी अच्छा मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर भी अच्छा मिल जाए। तो इसलिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तानी तो 60% आते ही आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैं यकीन करो मेरी नींद नहीं पूरी होती।
मैं दिन में जो पाकिस्तानियों को डील करता हूँ, रात में ये कनाडा, अमेरिका और उन ममालिक के जो लोग हैं उनकी कॉल्स आ रही होती हैं। 40% लोग बाहर से आते हैं। और अगर आप खुद से वज़न कम करना चाहते हैं तो इस जैसी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक वो सिर्फ 3% लोग होते हैं जो वज़न कम करते हैं। बाकी जो हमारे जैसे लोग होते हैं 97%, 10 kg गया 15 वापस, 15 गया 20 वापस, तो फिर वो सारी ज़िंदगी मालिशें ही करते रहते हैं। तो जनाब इसका लुबे-लुबाब और इसका नतीजा क्या निकला आज के व्लॉग का, कि अगर आपका एवरेज से 5, 7, 10 kg तक वज़न ज़्यादा है तो आप फिर ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, जिम इस्तेमाल कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, घर में कोई अपने डाइट स्पेशलिस्ट के जो है वो साथ डाइट आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको वज़न कम हो सकता है। और उसको फिर आपने मेंटेन रखना है, ये नहीं कि 10 गया और 15 वापस ले आए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ आइए। और डॉक्टर माजुल हसन साहब को जो है ना कम से कम 8 से 10 किस्म की सर्जरीज़ करनी आती, जो पूरे पाकिस्तान में किसी एक स्पेशलिस्ट को इतनी नहीं करनी आती। और मुझे कई लोग पूछते हैं कि जी इसकी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट होती है जी अकॉर्डिंग टू सर्जरी। अब ये नहीं है कि आपको कहें जी 5 लाख में जनाब ये सर्जरी हो जाएगी, 8 लाख में ये सर्जरी हो जाएगी, 3 लाख में ये सर्जरी हो जाएगी, 17 लाख में ये सर्जरी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो तो बाद की बात है। असल बात ये है कि आपका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, आपकी केमिस्ट्री देखी जाएगी, आपकी हिस्ट्री देखी जाएगी, आपको इसके साथ कोई और प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं हैं, तो फिर जो है ना जो डिसाइड होगा कि आपको सर्जरी होनी कौन सी चाहिए, तो फिर ये डिसाइड होगा कि आपकी सर्जरी कौन सी होनी चाहिए। तो उसके बाद ताकि उसके बेनिफिट्स भी तो हो ना, ये तो नहीं खाली आपका वज़न थोड़ा कम हो गया उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर जनाब आपने इतने पैसे लगाए, फिर आप आए जनाब मेरा इतना वज़न बढ़ गया जी अब मैं क्या करूं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में तो बढ़ जाता है। उसके बाद मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, OAGB यानी रूअनवाई है, सासी है, साडी है, MM है, माज मॉडिफिकेशन गैस्ट्रिक रूअनवाई बाईपास है। उसके बाद और 2-3 सर्जरीज़ हैं, तो वो आपकी केमिस्ट्री के मुताबिक होंगे कि जनाब आपका होना कौन सा चाहिए। एम बाद में पछताते ना रहे ना आप कि मैंने ये सर्जरी करवा ली है। तो जनाब आप अपना जहन बनाएं और मिलें डॉक्टर माजुल हसन साहब से। डॉक्टर माजुल हसन साहब बैठते हैं शालामार हॉस्पिटल लाहौर, अम्मार मेडिकल कॉम्प्लेक्स 8 जेल रोड लाहौर, अल राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोज़पुर रोड लाहौर। और टेलीफ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0307 871 8787 और वेबसाइट है www.drmoc.com। तो जनाब इसके साथ ही आज के व्लॉग में अपने मेज़बान तुफ़ैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।